चलिए देखिए स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का डियर स्टूडेंट्स जो 500 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा था उसी का आज पार्ट 7 देखने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी लास्ट तक देखिए और साथ में चैनल पर पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वही क्वेश्चन को करूंगा जो बोर्ड एग्जाम में आपका बार बार पूछा हुआ प्रश्न है। बिल्कुल याद कर लीजिए, बहुत मजा आने वाला है वीडियो में, ठीक ना डियर स्टूडेंट। लास्ट तक बने रहिए और साथ में चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। और जो विद्यार्थी अभी तक PDF पर नोट्स नहीं लिया है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप लोग जरूर ले सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों वीडियो को प्रसान करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, फोटोन का गतिक द्रव्यमान कितना होता है। चलिए बहुत ही झकास क्वेश्चन है। फोटोन का जो गतिक द्रव्यमान होता है वो क्या होता है। तो देखो फोटोन का जो गतिक द्रव्यमान होता है H/c लैम्डा होता है। वहीं विराम द्रव्यमान पूछेगा दोस्तों तो वो शून्य होता है। क्या होता है सर जी, जो विराम द्रव्यमान होता है वो शून्य होता है, लेकिन आपका गतिक द्रव्यमान जो होता है H/c लैम्डा होता है। क्या सर जी, आपको याद रखना, Hc याद रखना, बाटा में लैम्डा आपको भी याद रखना है। ये होता है दोस्तों गतिक द्रव्यमान। तो याद रखेगा D नंबर हो जाएगा। काफी कमाल का क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा है, इसलिए आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो फोटोन का विराम द्रव्यमान, आगे गतिक द्रव्यमान था दोस्तों Hc बटा आपको लैम्डा पता चला, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। और आपका यहाँ से विराम द्रव्यमान पूछा यानी कि द रेस्ट मास ऑफ द फोटोन। तो रेस्ट मास जो होता है दोस्तों फोटोन का वो 0 होता है, ठीक ना मेरे प्यारे साथियों। कमाल का क्वेश्चन है, ये नंबर याद रखेगा। फोटोन का जो विराम द्रव्यमान होता है वो 0 होता है। अगर गतिक द्रव्यमान पूछेगा तो H/c लैम्डा याद रखेगा गतिक द्रव्यमान, लेकिन विराम द्रव्यमान 0 होता है। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सभी विद्यार्थी लास्ट तक देखिए, जितना भी करवाऊंगा सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए फोटोन का दोस्तों संवेग क्या होता है, इनके फोटोन का जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है। तो फोटोन का जो संवेग होता है H/लैम्डा होता है, यानी कि जैसे लैम्डा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होता है Hc/लैम्डा होता है, लैम्डा तरंग दैर्ध्य वाले। उसी प्रकार पर फोटोन का खाली संवेग पूछा है तो H/लैम्डा हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। चलिए बहुत ही झकास का क्वेश्चन है, याद रखेगा H/लैम्डा फोटोन का संवेग होता है। चलो यहाँ से 4 नंबर में कहा जा रहा है दोस्तों कि कोणीय बाह्य विक्षेपण बराबर कौन होता है। देखिए कोणीय जो बाह्य विक्षेपण होता है मेरे प्यारे साथियों वो क्या होता है, म्यू भी जो होता है दोस्तों म्यू आर जो होता है घटाव में ए होता है। यानी कि दोस्तों यहाँ से आप लोग का वायलेट है, यहाँ से आपका रेड है, यानी कि म्यू भी माइनस म्यू आर जो होता है दोस्तों ये क्या होता है। तो कोणीय बाह्य विक्षेपण होता है, याद रखेगा। काफी कमाल का क्वेश्चन है। जो विद्यार्थी ये नंबर लगाए हो बिल्कुल उनका राइट आंसर एग्जाम में एकदम भौकाल मचा देना है। काफी कमाल का क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए यहाँ से 5 नंबर में कहा जा रहा है दोस्तों कि एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के जो लेंस की दोस्तों जो दूरी होती है लगभग कितनी होती है। यानी कि एक व्यक्ति है दोस्तों आंख के लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो कितनी होती है। चलिए देखो एक व्यक्ति है दोस्तों, कोई स्वस्थ व्यक्ति है तो आप लोग जानते होंगे सर जी 25 सेंटीमीटर होगा। मैं कहूंगा ये गलत है 25 सेंटीमीटर, क्योंकि एक व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी पूछा, लेंस का आंख के लेंस का फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर होता है। अगर आपको दोस्तों आसपास दृष्टि की न्यूनतम दूरी पूछेगा मेरे प्यारे साथियों, आसपास दृष्टि की न्यूनतम दूरी तो आप लोग 25 सेंटीमीटर लगाना। लेकिन आपसे पूछा रहा है एक आंख के लेंस की फोकस दूरी कितना होता है तो 2 सेंटीमीटर होता है। याद रखेगा, काफी कमाल का क्वेश्चन है। कुछ विद्यार्थी होंगे चुनिंदा विद्यार्थी जो कमेंट करेंगे सर जी C नंबर होगा, गलत का ही बता रहे हो मेरे प्यारे। यहाँ से लेंस की फोकस दूरी पूछा तो 2 सेंटीमीटर होता है, बस याद रखेगा B नंबर। चलिए 6 नंबर में कहा जा रहा है कि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है। तो देखो उत्सर्जित जो फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो होता है मेरे प्यारे साथियों प्रकाश के तरंगदैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ ऑफ लाइट दोस्तों किस पर निर्भर करता है, द एनर्जी ऑफ इमिटेटेड फोटो इलेक्ट्रिक डिपेंडेड ऑन। तो याद रखेगा प्रकाश के तरंगदैर्ध्य पर यानी कि वेवलेंथ ऑफ लाइट, ऑप्शन B नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखिए। कहा जा रहा है दोस्तों कि द्रव्य सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। देखो द्रव्य तरंग का दोस्तों सिद्धांत है वो दोस्तों कौन दिए थे, कौन वैज्ञानिक थे, तो आपका डी ब्रोगली थे दोस्तों। कहा जा रहा है द एक्सपेरिमेंट ऑफ द मास वेव द थ्योरी वाज। तो याद रखिएगा डी ब्रोगली ने दिया था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफी कमाल का क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। आपसे गुजारिश है, नम्र निवेदन है कि आप लोग PDF नोट इस नंबर पर संपर्क करके जरूर लीजिएगा।
चलिए प्रकाश विद्युत सेल क्या होता है, चलो हर बार ऑप्शन की क्या जरूरत है, याद रखिए प्रकाश विद्युत सेल जो होता है प्रकाश को विद्युत में बदलता है। प्रकाश विद्युत सेल क्या होता है, प्रकाश को विद्युत में दोस्तों क्या करता है, कन्वर्ट करता है, तो बी नंबर हो जाएगा। चलिए प्रकाश दोस्तों प्रकाश को विद्युत में प्रकाश सेल बदलता है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पूर्ण तरंग दृष्टि कारक में उपयोग होता है, इनके पूर्ण तरंग जो दृष्टि कारक होता है उसमें हम लोग दो डायोड का यूज करते हैं। किसका सर जी, दो डायोड, हाँ जी दो डायोड का यूज करते हैं पूर्ण तरंग दृष्टि कारक में, ठीक ना मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा ये नंबर। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है दोस्तों इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है मेरे प्यारे साथियों, इलेक्ट्रॉन का जो विशिष्ट जो चार्ज होता है वो कितना होता है। चलिए बहुत अच्छा, याद रखेगा 1.8 गुना 10⁻11 कूलाम प्रति केजी होता है। कितना, तो दोस्तों विशिष्ट आवेश, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर जो विशेष जो चार्ज होता है आस्पेक्सिक चार्ज ऑफ दोस्तों इन इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 1.8 गुना 10⁻11 कूलाम प्रति केजी होता है। इसको ध्यान में रखिएगा। कुछ विद्यार्थी कहेंगे सर जी सी नंबर ना होगा, ए नंबर का है कि बता रहे हो मेरे प्यारे, मेरा प्यारे पूछा जा रहा है कि विशिष्ट आवेश, ये नहीं कहा जाए इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, विशिष्ट यानी कि आस्पेक्सिव चार्ज पूछा जा रहा है। तो आपको याद रखना है ए नंबर होगा 1.8 गुना 10⁻11 कूलाम प्रति केजी। और पीडीएफ नोट्स के लिए आपको नंबर तो देख ही रहा होगा, इसी नंबर पर कॉन्टेक्ट करना है। चलिए कहा जा रहा है कि प्लांक नियतांक का मान कितना होता है। देखो प्लांक इसका जो नियतांक होता है इसका मात्रक जूल सेकंड होता है, और साथ में इसका जो मान होता है दोस्तों जो वैल्यू होता है वो आपका दोस्तों 6.63 गुना 10⁻34 जूल सेकेंड होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। याद रखेगा काफी कमाल का क्वेश्चन है, एग्जाम में आपका पूछा जाता है, बिल्कुल एकदम भौकाल मचा देना है ए नंबर। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे साथियों, कहा जा रहा है कि किसी विकिरण के एक क्वांटम को जिनमें एक निश्चित ऊर्जा होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, तो उसको हम लोग फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं सर जी, यानी कि एक विकिरण जिसमें एक क्वांटम एक निश्चित रूप में होता है तो उसी को हम लोग फोटोन कहते हैं, ठीक ना मेरे प्यारे साथियों, याद रखेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 13 नंबर में कहा जा रहा है दोस्तों के डेविसन जर्मन प्रयोग में इलेक्ट्रॉन की जिस प्रकृति का सत्यापन हुआ और वह दोस्तों कौन सा कण था, वो कौन सा कण था, तो वो आपका दोस्तों वेव प्रकृति था, वेव नेचुरल था, ठीक ना मेरे प्यारे साथियों। यानी कि डेविसन जो जर्मन प्रयोग में इलेक्ट्रॉन के जिस प्रकृति का सत्यापन किए थे वो तरंग प्रकृति यानी कि दोस्तों वेव नेचर का था, याद रखेगा बी नंबर। चलिए किसका विद्युतीय कार्यफलन न्यूनतम होता है। देखो सोडियम जो होता है दोस्तों इसका जो कार्यफलन जो होता है दोस्तों क्या होता है, सोडियम का कार्यफलन क्या होता है दोस्तों, तो आपको याद रखना सोडियम का जो कार्यफलन होता है वो न्यूनतम होता है। तो आपसे पूछा था विद्युतीय कार्यफलन जो न्यूनतम होता है वो सोडियम के लिए होता है मेरे प्यारे साथियों, डेट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो होता है प्रकाश के तरंगदैर्ध्य पर डिपेंड करता है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, प्रकाश के तरंगदैर्ध्य पर उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है, ठीक ना मेरे प्यारे साथियों, बी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे दोस्तों, तो कहा जा रहा है कि कैथोड किरण होता है। देखो कैथोड किरण क्या होता है, देखो कैथोड किरण जो होता है दोस्तों ऋण आवेश कण होता है, ठीक ना मेरे प्यारे साथ, तो साथ में एक विद्युत चुंबकीय किरण भी होता है, बताइए। तो देखो ऐसा पूछता है मेरे प्यारे साथ, तो कैथोड किरण होता है तो ये ऐसे ऋण आविष्ट दोस्तों कण होता है, लेकिन विद्युत चुंबकीय किरण के श्रेणी में आएगा कि नहीं, क्योंकि ये आप लोग हम बतला भी चुके हैं। तो ये पूछा किरणें हैं तो आपका ऋण जो इस पर होता है, ठीक ना मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव के व्याख्या में प्रकाश को जो माना जाता है वो क्या माना जाता है, यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव है इसमें प्रकाश को जो माना जाता है दोस्तों वो पार्टिकल मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है, पार्टिकल, यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को जो माना जाता है दोस्तों वो कण माना जाता है, पार्टिकल मान लिया जाता है। तो याद रखेगा बी नंबर हो जाएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव में प्रकाश को कण माना जाता है। देखो प्रकाश से संबंधित सभी घटनाओं की व्याख्या के लिए आवश्यक है, यानी कि प्रकाश से संबंधित सभी घटनाओं के लिए जो आवश्यक जो कारक होता है दोस्तों वो कौन होता है, तो देखो प्रकाश से दोस्तों संबंधित तरंग सिद्धांत और क्वांटम सिद्धांत ये दोनों सभी घटनाओं के लिए आवश्यक होता है। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स।
चलिए यहाँ से देखिए प्रकाश के, देखो ये क्वेश्चन करवाए तो एग्जाम में आया भी है। चलिए प्रकाश के कनिका सिद्धांत के जो प्रतिपादक है वो न्यूटन जी हैं, ठीक ना मेरे प्यारे साथियों। हाँ, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, कनिका सिद्धांत मतलब न्यूटन जी, ठीक ना मेरे प्यारे साथियों। याद रखेगा, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत है, जो प्रकाश का जो कनिका सिद्धांत है न्यूटन हो जाएगा। अगर तरंग सिद्धांत पूछेगा तो हाइगेंस हो जाएगा। तो यहाँ से कनिका सिद्धांत पूछा तो कनिका मीन्स न्यूटन। चलिए, ऐसा तरंग जिसके बीच का कालांतर समय के साथ नहीं बदलता तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बताइए। देखो, ऐसा तरंग जिसके बीच का कालांतर समय के साथ नहीं बदलता तो उसे हम लोग पदांतर कहते हैं। क्या सर जी, पदांतर? हाँ जी, पदांतर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ऐसा तरंग जिसके बीच का जो कालांतर होता है समय के साथ नहीं बदलता तो आपका पदांतर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ से कहा जा रहा है 221 नंबर क्वेश्चन में कि विनाशी व्यतिकरण के लिए पदांतर जो λ/2 जो होता है किसके गुणज के बराबर होता है। यानी कि विनाशी व्यतिकरण के लिए जो पदांतर λ/2 जो होता है मेरे प्यारे साथियों किसके गुणज के बराबर होता है। तो याद रखिए λ/2 के विषम गुणज होता है। यानी कि ये दोस्तों विनाशी व्यतिकरण जो होता है पदांतर जो होता है λ/2 का विनाशी गुणज होता है, यानी कि विषम गुणज होता है। तो याद रखिएगा, सी नंबर काफी कमाल का क्वेश्चन है। देखो, रचनात्मक व्यतिकरण के लिए किसी दो बिंदुओं के बीच का जो विमांतर होता है मेरे प्यारे साथियों ये आपको बतलाना है। तो इसका मैं कहूंगा मेरे प्यारे साथियों आप लोग कमेंट करके जरूर बतलाएं, कहीं बतलाया हूँ, ठीक ना मेरे प्यारे साथियों। चलिए, उम्मीद है आप लोग बिल्कुल कमेंट करके बतलाएं। बहुत और मतलब इस क्वेश्चन के प्रति मैं टेस्ट लेना चाहता हूँ। जिसको आंसर पता है वो कमेंट कर दीजिए, नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट वीडियो में बता ही देंगे। चलिए, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में मध्यवर्ती फ्रिंज होती है। यानी कि यंग का जो द्विस्लिट होता है दोस्तों उसमें मध्यवर्ती जो फ्रिंज होता है वो क्या होता है। तो आपको याद रखना, वो जो फ्रिंज होता है दोस्तों वो दीप्त होता है। दीप्त मीन्स ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी कि यंग के द्विस्लिट जो प्रयोग होता है मध्यवर्ती फ्रिंज होता है और वो दीप्त होता है। चलिए, बिल्कुल बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है दोस्तों के समपोषी व्यतिकरण के लिए तरंगों का पदांतर होना चाहिए। यानी कि जो समपोषी व्यतिकरण होता है उनके दोस्तों तरंगों का पदांतर होना चाहिए। कितना होता है डियर स्टूडेंट्स, लगाइए। तो याद रखिएगा लैम्डा का दोस्तों पूर्ण गुणज होता है। यानी कि समपोषी जो व्यतिकरण होता है उसके लिए तरंगों का जो पदांतर होना चाहिए लैम्डा का कैसा होना चाहिए, पूर्ण गुणज होना चाहिए। चलिए, रचनात्मक व्यतिकरण के लिए λ/2। देखो यहाँ पर रचनात्मक, उसके पहले क्या था, विनाशी के लिए विषम गुणज, लेकिन रचनात्मक के लिए आप लोग को याद रखना है दोस्तों सम गुणज होता है। कैसा होता है, सम गुणज होता है। यानी कि ये बात आपको कंफर्म कर लेना है कि विनाश मतलब समझ लो कि विनाश होगा तो वो दोस्तों विषम याद रखिएगा, विनाश से। और रचनात्मक का मतलब जो होता है दोस्तों वो सम गुणज होता है, इसीलिए इसका ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा। काफी कमाल और आसान क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। चलिए, एक बार जो प्रकाश स्रोत कॉलेज जाते हैं उनके दोस्तों क्या होते हैं, ये देखो ये क्वेश्चन भी लड़ा है। तो इनकी तीव्रताएं जो होती है समान होती है। यानी कि एक प्रकाश जो दो सतह कला संबंध कहे जाते हैं तो उनकी जो तीव्रताएं होती है मेरे प्यारे साथियों वो समान होती है। चलिए, ये क्वेश्चन तो आप लोग को करवा ही चुके हैं मेरे प्यारे साथियों। 2π जो होता है मेरे प्यारे साथियों बाटा में जो λ होता है गुना पदांतर जो होता है वो किसके बराबर है, बताइए तो किसके बराबर है। चलिए, आपको लिख दिए किसके बराबर है, बताओ। अब भाट लग गया, बताओ ये किसके बराबर है। तो आपको याद रखना ये कलांतर के बराबर है। किसके बराबर सर जी, 2π/λ गुना पदांतर है वो कलांतर के बराबर है। तो बी नंबर। चलिए, यहाँ से देखिएगा दोस्तों तो कहा जा रहा है कि दो स्रोत कला संबंध कहे जाते हैं जब उनके बीच दोस्तों कलांतर क्या हो, नियत हो, कांस्टेंट हो, फिक्स हो। तो बी नंबर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ से 29 नंबर में कहा जा रहा है कि व्यतिकरण की क्रिया ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुकूल होती है या प्रतिकूल। तो याद रखेगा ये अनुकूल होती है। यानी कि व्यतिकरण क्रिया के अनुसार दोस्तों जो सिद्धांत होता है वो कैसा होता है, अनुकूल होता है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ से मेरे साथियों 30 नंबर में दो तरंगों के दोस्तों कला संबंध कहे जाते हैं। तो दोस्तों स्रोतों के कला संबंध जो है दोस्तों वो क्या कहे जाते हैं, दो समान तरंगदैर्घ्यों के दोस्तों नियत रहने पर उत्पन्न होता है। यानी कि दो जो तरंग सिद्धांत होगा दोस्तों दो कला संबंध उनको जो कहेंगे हम लोग दो समान तरंगदैर्घ्य की तरंग जिनमें नियत कलांतर होता है उत्पन्न करते हैं। तो ये आपका क्या हुआ, दो कला संबंध स्रोत, इसको हम लोग कह देंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
देखो प्रकाश का व्यतिकरण संभव है, ठीक ना मेरे प्यारे साथियों, प्रकाश का जो व्यतिकरण होता है वो संभव होता है केवल एक ही मूल स्रोत से प्राप्त दोस्तों समान तरंगदैर्ध्यों के द्वारा। क्योंकि देखोगे आप लोग व्यतिकरण जो होता है दोस्तों प्रकाश का व्यतिकरण कुछ इस प्रकार से दोस्तों काटा जाता है, तो ये जो होता है केवल मूल स्रोत से प्राप्त समान दो तरंगदैर्ध्यों के द्वारा होता है। तो याद रखेगा डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहा जा रहा है कि किसी प्रिज्म की बाण विक्षेपण क्या होता है, यानी कि किसी प्रिज्म की जो बाण विक्षेपण होता है दोस्तों वो पॉजिटिव यानी कि धनात्मक होता है। डेट मीन्स ये नंबर हो जाएगा। चलिए यहाँ से देखिएगा दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन, तो कहा जा रहा है कि किसी प्रकाश के तरंग सिद्धांत को दोस्तों नहीं समझा जा सका, यानी कि प्रकाश के जो तरंग सिद्धांत है कि इसको हम लोग समझ नहीं सकते हैं। बताइए, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के बहुत बार पूछा है मेरे प्यारे साथियों। याद है कि जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है दोस्तों, प्रकाश को यानी कि किसी प्रकाश के तरंग सिद्धांत से समझा नहीं जा सकता, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव है मेरे प्यारे साथियों, जिससे प्रकाश के तरंग सिद्धांत को समझा नहीं जा सकता। तो याद रखेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, कहा जाए दोस्तों कि सौर प्रकाश में उपस्थित काले रेखाओं को क्या कहा जाता है, यानी कि उसी को फ्राउनहोफर रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फ्राउनहोफर रेखा। तो ए नंबर हो जाएगा। चलिए रेखीय स्पेक्ट्रम किस में होता है, देखिए रेखीय जो स्पेक्ट्रम होता है दोस्तों वो परमाणुओं में पाया जाता है। किसमें सर जी, रेखीय जो स्पेक्ट्रम होता है वो परमाणुओं में पाया जाता है, इसीलिए जो विद्यार्थी ये नंबर लगाए उनका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए यहाँ से देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, तो आपसे कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है सर जी, बताइए जल्दी जल्दी। हाँ बता रहे हैं जी। चलिए यहाँ से 36 नंबर में कहा जा रहा है दोस्तों कि निम्न में से किस तरंगदैर्ध्य का विद्युतीय कार्यफलन न्यूनतम होता है, यानी कि किस के लिए जो विद्युतीय कार्यफलन जो होता है दोस्तों न्यूनतम होता है। तो अभी हम आपको बताएं तो सोडियम के लिए विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी लाइमन श्रेणी में पाए जाते हैं, तो आपका दोस्तों पैरामैग्नेटिक होता है लाइमन श्रेणी में पाया जाता है। इसीलिए ध्यान में रखेगा दोस्तों, जब भी आपका विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का दोस्तों हाइड्रोजन लाइमन श्रेणी पूछेगा तो ये पैरामैग्नेटिक में पाया जाता है। चलिए लैम्डा तरंगदैर्ध्य वाला जो फोटोन की जो ऊर्जा होता है, देखो मैंने बताया अभी दोस्तों AC/λ जो होता है लैम्डा तरंगदैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा होती है, यानी कि AC/λ ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ये भी काफी कमाल आसान क्वेश्चन है। चलिए तेजी से बीटा किरण क्या होता है, तेजी से चलने वाला बीटा किरण जो होता है मेरे प्यारे साथियों वो इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ से देख लीजिए तेजी से चलने वाला दोस्तों बीटा किरण जो होता है वो आपका इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ से देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी में दिख जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन दोस्तों काम अस्थायी होता है, यानी कि दोस्तों जो काम अस्थायी होता है वो कौन होता है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों जो लोहा होता है वो काम अस्थायी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी में दिख जाएगा सबसे काम अस्थायी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य दोस्तों विकिरण ऊर्जा प्राप्त होता है, तो नाभिकीय संलयन से सूर्य का अपना दोस्तों विकिरण ऊर्जा प्राप्त होता है, नाभिकीय संलयन। डेट मीन्स ऑप्शन डी हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नाविकों के मिलने से नए नए यौगिक बनने की जो प्रक्रिया होती है इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे, यानी कि दोस्तों जब नया नया नाविक बनेगा और नाविकों के नए मिलने और नए नए नाविकों के बनने की प्रक्रिया को ही हम लोग नाविकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियन फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक ना मेरे प्यारे साथियों, ए नंबर। चलिए नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित राशियां कौन है, देखो जो नाभिकीय अभिक्रिया होता है दोस्तों उसमें जो होता है मेरे प्यारे साथियों क्या होता है, कुल के रूप में क्या होता है, कुल आवेश होता है और क्या होता है और भी कुछ होता है, आवेश होता है प्लस में दोस्तों संवेग मोमेंटम भी होता है और साथ में कोणीय संवेग यानी कि एंगुलर मोमेंटम भी होता है। यानी कि कहिए तो ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित होने वाली राशियां है वो आवेश संवेग और कोणीय संवेग भी होता है। तो यहाँ से याद रखेगा टोटल चार्ज, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, तो याद रखेगा ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, इनमें से सभी होगा। चलिए बोर का आवृत्ति शर्त क्या है, देखो E1 माइनस E2, देखो E1 माइनस E2 जो होगा दोस्तों बराबर में HB होगा और यही होता है दोस्तों बोर का आवृत्ति शर्त। तो यहाँ से देख लीजिए आपको बी नंबर में दिख जाएगा। ये भी काफ़ी कमाल का क्वेश्चन है तो याद रखिएगा। चलिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की देखो हाइड्रोजन में आधारित होता है, तो ये दोस्तों नाभिकीय संलयन पर, केवल ये नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है हाइड्रोजन बम। ठीक ना मेरे प्यारे साथी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो विद्यार्थी सब्सक्राइब लाइक नहीं किया तो कर लीजिए।
देखो अल्फा कण क्या होता है, हीलियम का नाभिक होता है। क्या होता है, अल्फा पार्टिकल्स इज, तो याद रखें अल्फा पार्टिकल इज न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, ठीक ना मेरे प्यारे से, नाभिक होता है हीलियम का। तो याद में रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए यहाँ से कहा जाए दोस्तों और गेट का बूलियन व्यंजक क्या होता है। देखो और गेट जो होता है दोस्तों A+B होता है, A+B बराबर बाई होता है। क्या होता है, A+B बराबर बाई। अगर नॉर यहाँ पर अगर हमसे पूछ देता तो इसी में कर देते A+B का बार बराबर में बाई, इस प्रकार से। तो हमसे और गेट पूछा तो A+B बराबर बाई। चलो 48 नंबर क्वेश्चन काफ़ी आसान क्वेश्चन है। चलिए कहा जरा दोस्तों एक पदार्थ की चालकता, ठीक ना दोस्तों, आपका ताप बढ़ने पर बढ़ते यानी कि ताप बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पदार्थ की दोस्तों बढ़ेगा, यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसी को हम लोग सेमीकंडक्टर कहते हैं, डेट मीन्स डी नंबर। चलिए दाता अपद्रव्य जो होता है दोस्तों उसकी जो संयोजकता जो वैलेंसी होती है वो 5 होती है दाता अपद्रव्य के लिए। जल को कीटाणु रहित करने के लिए जो उपयुक्त होता है वो आपका दोस्तों कौन विकिरण होता है, तो वो आपका पैरा बैंगनी विकिरण होता है। तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। काफ़ी कमाल का क्वेश्चन था ये। 50 क्वेश्चन यानी कि 7 वीडियो समाप्त हुआ, 7 5 35 यानी कि 350 ऑब्जेक्टिव। ये सब ऑब्जेक्टिव आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा या PDF नोट्स आप लोग ले सकते हो, उसमें आंसर पूरा हाईलाइट किया हुआ रहेगा। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, अपना नाम बताइए और पूरा PDF नोट्स ले लीजिए, ठीक ना मेरे प्यारे साथ। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए जो विद्यार्थी काम से में 400 नंबर लाना चाहते हैं यहाँ से गूगल ओपन कीजिए और एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद 12th IAS आएगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान पूरी तैयारी कर सकते हैं।